हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कि खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर वर्क कीजिए, दूसरों पर नहीं। सुख और दुख क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सुख और दुख क्या है। तो सुख और दुख दोनों ही हमारे मन के अंदर पैदा होने वाली भावनाएं हैं। जब कोई आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप चाहते हैं वैसा नहीं करता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। और जब कोई आपकी इच्छा के अनुसार चलता है या काम करता है तो आप खुश हो जाते हैं। तो दुख कोई बाहर से नहीं आ रहा है, ये तो आपके अंदर है। उदाहरण के लिए, शादी नहीं हो रही है तो आप दुखी हैं, शादी हो गई तो भयंकर दुख है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप दुखी हैं, बच्चे हो गए तो भयंकर दुख है। तो कहने का मतलब यह है कि दुख की कोई बारिश नहीं हो रही है, फिर भी आज के समय का प्रत्येक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है। खुद अपनी सोच से दुखी है, अपने विचारों से दुखी है, अपनी भावनाओं से दुखी है। पर मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब खुशी और गम, दुख और सुख आपके अंदर है तो पूरे संसार में जो भी हो रहा हो, भले ही वह आपकी मर्जी से ना हो, परंतु आपके मन के भीतर जो हो रहा है वह आपकी मर्जी से होना चाहिए। बाहरी दुनिया से आप आरामदायक साधन जुटा सकते हैं, सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं, परंतु आंतरिक खुशहाली कभी नहीं जुटा सकते, क्योंकि यह तो आपके अंदर है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अंदर से स्ट्रांग बनिए, खुद पर नियंत्रण रखिए। तो आप निश्चित ही, अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुशी और दुख दोनों में से क्या चाहते हैं, तो आप निश्चित ही खुशी का चुनाव करना चाहेंगे। परंतु आपकी बुद्धि ही आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आप खुश कैसे रहेंगे? आप हमेशा दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु वह क्या कभी सुधरते हैं? हाँ या ना? इसलिए आप खुद पर ध्यान दीजिए। किसी झूठी पहचान से अपनी पहचान मत जोड़िए। ये मेरे अपने हैं, वही आपके दुख के बड़े कारण बनते हैं। आप इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि मैं अकेला आया था और मुझे अकेला एक दिन यहाँ से जाना है। इन पहचानों में उलझ के मत रहिए। ये मेरा परिवार, ये मेरा दोस्त, ये मेरा घर, ये मेरा समाज, यही सभी परिवार, यही दोस्त, यही सब कुछ जब आपका साथ नहीं देते हैं तो आपको दुख होने लगता है। मैंने तो इनका इतना साथ दिया, परंतु आज मेरा समय आया तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। यही एकमात्र सबसे बड़ा दुख का कारण है। कहने का मतलब यह है कि आप खुद एक जीवंत संभावना हैं। इसे पूरी तरीके से खिलने दीजिए। अपने आप के टैलेंट को पहचानिए, खुद का विकास करिए, खुद की पहचान करिए, खुद को जीवन के उच्चतम संभावना के शिखर पर पहुंचाइए। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, उद्देश्य बनाइए, उस पर काम करिए। इन झूठी पहचानों से, इन सारे अपने मेरा घर, मेरा रूम, मेरे रिश्ते, मेरे नाते से बाहर निकलिए। आपने अपना जीवन एक मशीन की तरह बना रखा है। जिंदगी भर मशीन की तरह काम करते हैं। क्या वास्तव में आप जीवन जी रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? बस यूं ही जीवन चले जा रहा है और अंत में है तो मृत्यु की गोद। इसके लिए एक आप ऐसा कर सकते हैं। आप क्या करें कि आप अपने आप से अपने जीवन में थोड़ा सा ब्रेक लें। खुद से, खुद की पहचान के लिए आप महीने के एक दिन, सिर्फ महीने के एक दिन अपने आप को टीवी से, मोबाइल से, रिश्ते से, समाज से, नातों से, ऑफिस से, घर के लोगों से दूर रहें, बिल्कुल अकेले।
क्योंकि वास्तव में आप अकेले ही हैं। गुस्सा, तनाव, डिप्रेशन, डर, चिंता को छोड़कर पूरे दिन आप अपने साथ बिताइए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर आपके अंदर भारी परिवर्तन आएगा, क्योंकि इस प्रोसेस से आप खुद को पहचानोगे। यह प्रक्रिया जो है आपकी आपसे पहचान कराने वाली प्रक्रिया है। इससे आप खुद को पहचानोगे, हर समय खुशी और आनंद की अवस्था में रहने लगोगे। फिर आपको दूसरे की पहचान की कोई जरूरत महसूस ही नहीं होगी। आपका अपनी एक व्यक्तित्व है, अपनी खुद की एक पर्सनालिटी है। आप अपना लक्ष्य बनाइए, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे तो कुत्ता, बिल्ली, जानवर भी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, परंतु हम इंसान हैं। हमारे जीवन का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। मुझे बहुत बार पूछा जाता है या फिर कॉल आता है कि मैम ऐसी टेक्निक बताइए कि वह व्यक्ति मेरी जिंदगी है, मुझे वह पार्टनर मिल जाए। और जब टेक्निक के द्वारा वह पार्टनर उनको मिल जाता है तो कुछ दिनों में, पहले तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद फोन आता था, परंतु आजकल की स्थिति यह है कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही कॉल आता है कि मैम ऐसी टेक्निक बताइए कि इस टॉक्सिन्स रिलेशनशिप से मैं बाहर कैसे निकल सकूं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ दिन पहले वही व्यक्ति आपकी जिंदगी था, आज वह आपको मिल गया है तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आपने अपने पार्टनर से शादी का निर्णय जो लिया था, आपका खुद का निर्णय था, दूसरे का नहीं था। आपने कोई बलिदान नहीं किया है। तो कहने का मतलब यह है कि वह पार्टनर आपकी मर्जी से नहीं चल रहा है तो वह टॉक्सिन्स रिलेशनशिप बन गया। इसलिए मेरा यही कहना है कि पूरी दुनिया आपकी मर्जी से नहीं चल सकती, लेकिन हाँ, आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी विचार, आपकी सोच जरूर आपकी मर्जी से चलाइए। धन्यवाद।